अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे में बात होगी। तहरीके अदम एतमाद की चांद रात इमरान खान को वजीर आजम रहना है या नहीं, कौमी असम्बली के अरकान आज अपनी राय देंगे। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे। इस दिन के लिए कई माह से तैयारियां जारी थीं। वजीर आजम के खिलाफ 8 मार्च को तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाई गई थी। सियासत में हालिया लहर का गर्म तरीन दिन आज कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। 172 या ज्यादा अरकान असम्बली ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया और गिनती में तमाम वोट पूरे हुए तो इमरान खान साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। अगर अपोजिशन 172 अरकान को असम्बली में लाकर वजीर आजम के खिलाफ वोट ना डलवा सकी तो इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। तहरीक की नाकामी की सूरत में अगले 6 माह तक दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकेगी। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया था, जिसमें काफी अरसा अमल ना हुआ, लेकिन फिर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया और 8 मार्च 2022 को वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अकाउंट डाउन स्टार्ट। आज कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी भी एजेंडे में शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे से मुतालिक नून लीग का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। ऑपोजिशन को मिलेगी कामयाबी या फिर कप्तान ले जाएगा बाजी? अहम तरीन एजेंडे पर अहम तरीन इजलास आज होने जा रहा है। कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं, फौरी तौर के ऊपर वोटिंग आप कब करा रहे हैं, जल्द से जल्द करा दीजिए। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के लिए आज कौमी असम्बली के इजलास में वोटिंग होगी। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी शामिल है। वक्फा सवालात कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे का हिस्सा है, जबकि पेट्रोल मसनूआत कीमतों में इजाफे से मुतालिक नून लीग का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल है। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे होगा। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो वजीर आजम को जाना होगा। वजीर आजम हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक मीडिया चैनल पर बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। न्यूज चैनल के मुताबिक ऑपोजिशन के अरकान को असम्बली तक पहुंचने में रुकावट डाली जाएगी। वजीर आजम ऑफिस इस खबर की सख्ती से तरद करता है। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस ऐसी एकतरफा प्रोपेगेंडा मुहिम की सख्ती से मजम्मत करता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि वजीर आजम जमहूरी अमल पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और किसी भी गैर आईनी इकदाम के मुखालिफ हैं। तहरीक अदम एतमाद पर इतवार को वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं जानेंगे इस्लामाबाद में बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा, किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं कल के दिन को लेकर सिक्योरिटी के? इमरान खान ने अपने कारकुनों को, अपने नौजवानों से अपील की थी कि वो घरों से बाहर निकलें और एहतजाज करें, क्योंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। और आज अभी यहाँ इस्लामाबाद के शहरी बाहर निकल आए हैं और यहाँ डी चौक की तरफ खड़े होकर बैनर्स लहरा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले ही पहुंचे और खान की आवाज़ पे आए हैं। जब तक हम हैं, जज्बा है, हम तो हो सकता कल भी इधर है। जब तक हमारा खान दोबारा से वापस असेंबली में नहीं आता और चोर जेल में नहीं जाते, हम इधर ही है। आपको हम यहीं पे नजर आएंगे। अभी तो खान साहब खुद वजीर आज़म है और वो कहते हैं कल हम जो है वो कामयाब होंगे। हाँ, लेकिन वो जो चोरों को एक धक्का लगाना है ना, तो उसमें हमने कहा शायद हमारा भी एक धक्का लग जाए। उनको चाहिए था आवाम का धक्का, तो आज हम लगा के जाएंगे। हम धक्का ही लगाने हैं चोरों को भी, और हम तब तक इधर ही हैं जब तक हमें जो है वो श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हमारे खान साहब इधर ही हैं। यहाँ पे भी और दूसरी तरफ भी काफ़ी लोग खटे हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और सब के सब जो हैं वो यही स्लोगन लेके आए हैं कि हम खान के साथ खड़े हैं और जब तक खान आवाज़ देता रहेगा, पुकारता रहेगा, इमरान खान के साथ हम यहाँ खड़े रहेंगे। जी। नून लीग ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। मरियम औरंगजेब ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान खान गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।
स्पीकर को गिनती दुरुस्त ना कराने और इजलास मुलतवी करने का हुक्म दिया गया है। मुल्क में इमरजेंसी के निफाज की हिदायत भी की गई है। कुर्सी से चिमटे रहना खुददारी नहीं, बुज़दिली है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इमरान खान अब मुल्क के आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा देने वाले वज़रा सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। राना सनाउल्लाह बोले वज़ारत आला के लिए नंबर्स पूरे हैं। पंजाब में 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। जो शख्स अपने इख्तिदार के लिए, अपने झूठे इख्तियार के लिए उस कुर्सी से और इख्तिदार से चिमटना चाहता है इमरान खान साहब, वो खुददारी नहीं होती, वो बुज़दिली होती। उसके बाद जाली खत की साजिश का ड्रामा और ढोंग, कभी कॉल देता है गुंडागर्दी की, कभी कॉल देता है बदमाशी की। ये बेशर्मी न करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब को बड़ा मुखलिसाना मशवरा है कि उनके पास 2 रास्ते हैं। एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अदम एतमाद का सामना करें, शिकस्त खाकर घर जाएं। दूसरा रास्ता, और वो रास्ता बेइज्जती से रो कर इस मुल्क के अवाम को और मुश्किल में डालकर घर जाने का है। वो इस मुल्क के आईनी वज़ीर-ए-आज़म नहीं। अपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। ये हमारा नंबर आज भी पूरा है, 2 दिन बाद भी पूरा होगा। ना आपका नंबर आज पूरा है ना कल पूरा होगा। तो यार ये 3.5-4 साल से लोगों को, पूरी कौम को सरप्राइज ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई की जानिब से बहादुराबाद चार मीनार चौरंगी पर धरना दिया जा रहा है। पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त धरने में मौजूद है और शहरियों की भी बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फैयाज बुखारी से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ मौजूद हैं। जी फैयाज। जी बिल्कुल, इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त चार मीनार बहाबाद चौरंगी पर मौजूद है और इजहार यकजहती की जा रही है। और कारवान वफा के नाम से रैली का इनेकाद किया गया जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई चार मीनार पहुंची और इस वक्त धरना जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ खुर्रम शेर जमान साहब भी मौजूद है। ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैसेज बड़ा क्लियर है। ये माहौल जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये माहौल पूरे पाकिस्तान में है। अगर जरदारी ये समझता है कि वो ज़मीन फरोशों को ख़रीद कर पाकिस्तान की आवाम का जज्बा ख़त्म कर सकता है, ये जुनून ख़त्म कर सकता है, इमरान खान से मोहब्बत ख़त्म कर सकता है, इस वतन से मोहब्बत ख़त्म कर सकता है, ये बूट पॉलिसी हम लोग को बेकारी कह के हमें नीचे दिखा सकता है, ये इनकी गलत फहमी है। हम लोग अपनी जान दे देंगे इमरान खान के लिए, इस वतन के लिए हम अपनी जानें दे देंगे। क्या बात करते हैं ये 2022 है भाई, आप कौन सी दुनिया में? ये इमरान खान है जो इस मुल्क को बचाएगा, जिसने अमेरिका को ललकारा है, जिसने तमाम सियासी जमातों को ललकारा है। ये ठंडे नहीं होने वाले, इनके अंदर, सबके अंदर इस वक्त आग लगी हुई है। धरने के बारे में क्या कहेंगे? कब तक ये शुरू का यहाँ पे धरना देते रहेंगे और क्या सिलसिला रहेगा कल के रोज का, क्योंकि आज एक अहम दिन है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? जब तक इमरान खान का हुक्म है, ये गली से सड़कों पे आएंगे, मोहल्लों में निकलेंगे, हर जबान बोलने वाला निकलेगा। पंजाबी भी बाहर है, आज पठान भी बाहर है, महाजिर भी बाहर है, बलोच भी बाहर है, हर जबान बोलने वाला सिंधी समेत सब आज सड़कों पे। सबकी एक आवाज है, हर आदमी कह रहा है इमरान खान। कोई तो वजह होगी ना कि तमाम सियासी जमातों के खिलाफ आज वो अकेला खड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप सुन रहे थे कि ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर जब तक धरना दिया जा सकेगा दिया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद का फैसला जो भी हो, लेकिन कारकुनों को, पूरे मुल्क के पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इस तरीके से ये जो धरना है वो बढ़ता जाएगा और जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो फिर से जीत नहीं जाती। ठीक फैयाज, आपका शुक्रिया। इमरान खान से इजहार यकजहती, कराची के चार मीनार चौरंगी पर धरना जारी है। पार्टी रहनुमाओं समेत कारकुनों की भी बड़ी तादाद इस धरने में मौजूद है। धरने में मौजूद कारकुन क्या कहते हैं, ये जानते हैं। हम अपना एहतजाज रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि बहुत सालों से जिन लोगों ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की है वो दोबारा आके भी कुछ नहीं करने वाले। जो लोग भी खड़े नहीं होंगे और साथ नहीं देंगे, अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा और हशर के मैदान में और अवाम भी नहीं करेगी। इमरान खान के सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग तो होप कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। हमारे खान साहब की कॉल है तो हम बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। नाअहल लोग कैसे मेरे प्यारे इमरान खान को नाअहल कर सकते
उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं ये धरना दे के और इन सबकी सच्चाई बता के। और मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। इमरान खान जो है इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खड़ा हुआ है। इस वक्त खाली मसला हमारा अपना नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। और इमरान खान जैसा लीडर जो है पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।